करें। महाराज के मेरी भाई कमजोर तकदीर, सुनो होए गोकुल में तुमने नंद नाम को भोले बाबा जी, हाँ बाबा जी गैया चराई कंबल भोले बाबा जी गैया चराई कंबल जवाब दिया है कि उस नंद नाम के यादव को जानते होगे, सारी जिंदगी हो गई उसे गैया चराते चराते, लेकिन उसके तो पुत्र हैं कृष्ण बलराम, वो मेरा काल है जैसा कि आप भी जानते हो बाबा। मैंने न जाने कितने राक्षसों को भेजा उसे मारने को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो नारद बाबा आज कंस का मनोबल बढ़ाते हुए कहने लगे चिंता न करो, हम तुम्हें एक अकल बताएंगे और तुम ऐसा करो मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उस यज्ञ में नंद बाबा को निमंत्रण भेजो, और निमंत्रण की छोड़ो किसी विश्वास पात्र को भेजो, चिट्ठी से काम नहीं चलेगा, किसी को व्यक्तिगत रूप से वहां भेजो जो जाकर के स्वयं उन लोगों को बुला करके लाए। जब वो कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ पर बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े पहलवान, शूरवीर, पराक्रमी हैं, जब चाहो तो नन्हे से बच्चों को, कीड़ों को कुचल के फेंक सकते हो, ऐसे कहा। कंस खुश हो जाता है और देव ऋषि नारद आज वहां से चले गए, और आज कंस जो है अक्रूर को बुला करके कहता है कि आपसे ज्यादा विश्वास पात्र मेरा कोई नहीं है, और आप जाकर के नंद बाबा कृष्ण बलराम को बुला के ले आओ। बोले ठीक है। और अक्रूर जी महाराज आज कन्हैया और दाऊ को लेने जाते हैं। रास्ते में जा तो रहे, लेकिन मन में संदेह है, शंका है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं पापी का साथ देता हूँ, पता नहीं क्या समझेंगे मेरे ठाकुर जी। कन्हैया मन के भाव समझ जाते हैं। अक्रूर जी महाराज जब जल में स्नान करते हैं तो अपने विराट स्वरूप का दर्शन मेरे बांके बिहारी अक्रूर जी को करा देते हैं। फिर अक्रूर जी के मन का संदेह मिट गया। अक्रूर जी जाते हैं, सबसे पहले कृष्ण बलराम से मिलते हैं। कृष्ण बलराम अपने चाचा जी अर्थात उग्र अक्रूर जी को लेकर के जब आगे को बढ़ते हैं, और उधर से जैसे ही नंद बाबा ने आता हुआ देखा तो भुजा पसार करके अक्रूर जी से मिलते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं। और जब स्वागत करते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं देवी भोजन बनाओ, हमारे मित्र आए। यशोदा मैया भोजन बनाती है, शीतल जल पान कराया, और पानी पी के फिर भोजन बन गया। भोजन खा के सब लोग जब बैठे तो बाबा नंद पूछते हैं कि बताओ भैया कैसे आना हुआ। और उसी समय अक्रूर जी कहते हैं कि सुनो ये पत्र पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा है। नंद बाबा ने चिट्ठी खोल के देखी तो कहते हैं कि भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है, कंस जैसे राजा ने हमें बुलाया है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि भैया तुम इस चक्कर में मत रहो कि कन्हैया वो कंस जो है तुम्हारा सम्मान करता है इसलिए बुला रहा है, वो कन्हैया बलराम को मारना चाहता है, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चों पर है। नंद बाबा कहते हैं चाहे जो भी हो, लेकिन हम मथुरा जरूर जाएंगे और अपने लल्ला को लेकर के जाएंगे। अब यशोदा मैया को ये मालूम पड़ता है कि सुबह मेरा लाला चला जाएगा। अब तो यशोदा मैया को न खाना अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है, न किसी से बात करते हुए अच्छा लग रहा है। सब लोगों को भोजन कराने के बाद में यशोदा मैया छत पर बैठ गई जाकर के, और छत पर जाकर के मेरी यशोदा मैया जब रोने लगी, इधर भगवान कन्हैया ने चारों ओर देख लिया, मैया कहीं नजर नहीं आई। सारे कमरों में देख लिया, यशोदा मैया के कक्ष में भी देख लिया, माँ नहीं है। छत पर चढ़ करके जाते हैं तो देखा है कि एक साइड पर बैठी हुई मैया घुटनों में सर को छुपा करके फपक फपक के रो रही है। मेरे प्रभु मैया के पास जाते हैं और कहते हैं मैया क्या हुआ, क्यों रो रही हो मैया। यशोदा मैया कहती है लाला मैंने सुना है तुम सुबह चले जाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया हाँ मैं जाऊंगा,
लेकिन आप परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहने लगी, लाला न जाने क्यों मेरा हृदय जो है ना बुरी तरीका से कांपा जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे मेरी भोली मैया ऐसे क्यों कहती हो, तुम्हारा लाला हमेशा आपके पास है, तुम्हारा कान्हा तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकता। बस कुछ दिनों की बात है, हम जल्दी लौट के आ जाएंगे। यशोदा मैया रोने लगी और कहने लगी, लाला जब तू बहुत छोटा था ना तो मैंने जब बड़े बड़े अच्छे ज्योतिषियों को बुलाया था तेरे बाबा ने, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यशोदा तेरा कन्हैया जो है ना एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो लाला मोको ये मालूम पड़ रही है कि अब तेरे वो राजा बनने वाली बात अब सत्य होने वाली है, तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा। कन्हैया मेरी तुझसे एक विनती है लाला, जब तू बहुत बड़ा राजा बन जाए तो मैंने सुना है कि राजा महाराजाओं के घर में दास दासियां रहते हैं काम करने के लिए, और तुझे भी दासियों की जरूरत पड़ेगी मेरे लाल। ओ कन्हैया तू अपनी मैया को एक दासी की जगह पर रख लेना। मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगी मैं कन्हैया की मैया हूँ, ये वेद किसी को नहीं बताऊंगी लाला। हर पल हर परिस्थिति में मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे दर्शन करना चाहती हूँ, तू मुझे अपने से अलग तो नहीं करेगा कन्हैया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया नहीं चुप हो जाओ, मत रो। और अपने पीतांबर से भगवान ने आगे बढ़कर के मैया की आंखों के आंसू पोंछ दिए, और मैया की गोदी में जब सर रख करके मेरे बांके बिहारी समझा रहे हैं, तो यशोदा मैया अपने लाला को कलेजे से लगा के बोली, लाला कैसे धीर में धरूंगी बिना तेरे लाल। कैसे धीर में धरूंगी बिना तेरे लाल। कैसे तेरे बोल तो तुम्हें बोलूंगी मैं लाला। किसकी लहू बलैया बेटा कैसा दुख ये डाला। माखन मिश्री किसे खिलाऊंगी, माखन मिश्री किसे खिलाऊंगी, किसी को धरूंगी बिना तेरे लाल। कैसे धीर में धरूंगी बिना तेरे लाल। बेटा अब तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया है। जब सुबह को जागती हूँ तो तुम्हारा चेहरा निहारती हूँ, जब सोती हूँ तो तुम्हें देख करके सोती हूँ, तुम्हारे बिना मुझे नींद भी नहीं आती। लल्ला बोली बिना तुम्हारे नहीं आएगी इंडिया मेरे कन्हाई। मोय अकेलो छोड़ चल दियो क्यों कीनी मिठुराई। इतना याद रखना, अगर तुम लौट करके नहीं आए तुम्हारी मैया जी नहीं पाएगी तुम्हारे बिना कन्हैया। बिना तुम्हारे जी नहीं पाऊं, बिना तुम्हारे जी नहीं पाऊं, बेटा मौत में मरूंगी बिना तेरे लाल। कैसे धीर में धरूंगी बिना तेरे लाल।
रहे हो। तुम्हारी मैया बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है कन्हैया, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। बूढ़ी माँ को लाल हमारे रात भूल न जाना। बूढ़ी माँ को लाल हमारे जाकर भूल न जाना। भूख लगे तो खा लेना, तुम मिस्री ले जाना। और जल्दी आ जाना, ठीक है ना कन्हैया? ठीक है ना? हाँ मैया मैं आ जाऊंगा। तुम चुप हो जाओ, तुम रो ना मैया, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी आना लौट लाल तुम, जल्दी आना लौट लाल तुम, तेरी राह में तबूगी, बिना तेरे लाल कैसे दीद में धरूंगी, बिना तेरे लाल। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया शांत हो जाओ, रो न माँ। और यशोदा मैया को कन्हैया लेटा देते हैं आराम से। यशोदा मैया को नींद नहीं आई, लेट तो गई। सुबह जब हुआ है, प्रातः काल होते ही वृंदावन से मथुरा जाने की जब पूर्ण तैयारी हो गई, और जब मेरे बांके बिहारी दाऊ भैया और बाबा के साथ रथ में सवार हो गए अक्रूर जी महाराज के साथ में, और सब लोगों को सूचना मिली है कि कन्हैया कहीं जा रहे हैं। सखियों को मालूम पड़ा कि कन्हैया कहीं जा रहे हैं। सखी हमारी कन्हैया कितनी निर्दयी है ना, जाने लगे और हमें बताया तक नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और सामने आकर के सखियां कहने लगी हैं, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने कन्हैया, हमें छोड़ के जाने लगे। कभी सोचा भी नहीं कि तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा। और रो कर के बोली है, श्याम कहाँ चले हो मनमोहन मेरे दिल के टुकड़े करके, बिरह वियोग सहा नहीं जाए बोलियां हैं भर के। बजा करके मन मोह लिया था तुमने। और हे प्रभु हमारे साथ खेले, हमारे साथ खिलौने वक्त बिताए, और आपके बिना रहने की हमें आदत नहीं है कान्हा। और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? धनु चरावत माखन खावत हमें रिझायो तुमने, धनु चरावत माखन खावत हमें रिझायो तुमने। और तुमसे जोरी और से तोरी प्रेम बढ़ायो हमने। हमें छोड़कर मत जाओ कन्हैया, हम तुम्हारे बिना जिंदा तो रहेंगे, लेकिन इस शरीर में प्राण नहीं बचेंगे। हम कैसे जिएंगे समझ नहीं आता। श्याम मत जाओ हमें छोड़ के। माखन खावत धेनु चरावत हमें रिझायो तुमने, और तुमसे
से जोरी और से जोरी प्रेम बढ़ायो हमने। जानते हो हमारी जान बसती है आप में, और आप चले गए तो हमारी प्राण भी आपके साथ चले जाएंगे। कहिए कहाँ चले हो प्राण हमारे हमें पराया करके, कहाँ चले हो प्राण हमारे हमें पराया करके, और फिर वियोग सहा नहीं जाए बोलियां ही भर के। आज भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों से, देवियों चिंता न करो, और राधा रानी तो चुपचाप खड़ी हैं। देखिए भागवत में राधा रानी का वर्णन कहीं नहीं आया, लेकिन राधा के नाम से श्री सुखदेव मुनि महाराज राधा रानी को अपना गुरु मानते थे। गुरु थी राधा रानी, तो गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, तो राधा रानी को बड़ी गोपी के नाम से संबोधित किया गया है श्रीमद् भागवत में। तो राधा रानी कहती हैं मैं अपने कन्हैया को जाने से नहीं रोकूंगी, मेरे प्रभु जा रहे हैं और मैं अपने प्रभु के मार्ग में बाधा बनना नहीं चाहती। अगर हमने अपने ठाकुर को रोक दिया तो किस बात का प्रेम। हर परिस्थिति में हमें उनका साथ देना है। और भगवान कन्हैया राधा रानी को भी समझाते हैं, गोपियों को समझा करके आगे को बढ़ने लगे। धीरे 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 भगवान श्याम सुंदर में पहुंचे हैं। और सबसे निवेदन है इन बच्चों को कोई भी खड़ा मत होने देना, सभी से भैया अपने अपने पास बिठा लेना, माता बहनें भी बच्चों को। तो मेरे बांके बिहारी मथुरा में प्रवेश करने से पहले एक बगिया में रुकते हैं, और इधर भगवान श्याम सुंदर जब चले गए तो यशोदा मैया और राधा रानी हाय हाय श्याम श्याम चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। बाहर श्याम तुझसे जिसने प्रेम किया उसकी यही हालत हो गई। हमारे साथ साथ जरा गाओगी माता बहनों, थोड़ी सी सेवा कर दो तालियों की भैया भी। ओ कन्हैया कि बड़ा सुख पाया तेरी यारी में बिहारी, बड़ा सुख पाया तेरी यारी में बिहारी, बड़ा बजाए सभी। जिसने भगवान कन्हैया से प्रेम किया उसकी यही हालत हुई। सखियां समझा रही है रो ना मैया, राधा रोते नहीं है। बड़ा सुख पाया तेरी यारी में बिहारी, बड़ा सुख पाया तेरी यारी में बिहारी, बड़ा यारी करी थी तो से बालक धुर बने। बोलो ताली भी बजाओ। यारी करी थी तो से बालक धुर बने। तो क्या किया, सामने थोड़ी जगह कर दो माता बहनों, भैया थोड़े उधर उधर, थोड़े से बस थोड़ी सी पतली सी गली बना दो। 6 महीना तप करवाया तेरी यारी में बिहारी, बड़ा सुख पाया तेरी यारी में बिहारी, बड़ा यारी करी थी तो से राधा रानी ने, यारी करी थी तो से राधा रानी ने। आंसू से नहीं दुख पाया तेरी यारी में बिहारी, बड़ा सुख पाया तेरी यारी में बिहारी, बड़ा इधर तो राधा रानी की सखियां राधा रानी को सांत्वना दे रही हैं। और मेरे प्रभु जब चले और वो जब आगे बढ़े तो नंद बाबा
और यशोदा मैया ने जो माखन रोटी दी थी कन्हैया को, वो माखन रोटी माखन मिश्री खा के नंद बाबा से कहा कि बाबा ये नगर दूर से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है कि हम इसे देखना चाहते हैं। और नंद बाबा से जब कहा तो बोले लाला तुम बड़े शैतान हो, बड़े बदमाश हो, तुम ऐसा मत करना कि यहाँ वृंदावन समझ बैठो। यहाँ के लोग अच्छे तो सब हैं, लेकिन भाई अब क्या पता तुम नई जगह पर आए हो, कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना। श्री हरिश्चंद्र सिंह साकी जो बड़ाहर के रहने वाले हैं, पूर्व प्रधान जी, 500 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा रहे हैं। भगवान इन्हें सर्वसंपन्न रखें। और कि बेटा यहाँ किसी से वाद विवाद मत करना। कन्हैया बोले बाबा हम तो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस हमें भेज दो, हमें ये नगरी दूर से देखने में बहुत प्यारी लग रही है। बाबा कहते हैं लाला सीधे जाइयो और सीधे लौट के आइयो। कन्हैया बोले बाबा हम सीधे चले तो जाइए, लेकिन रास्ता में कोई दीवार पड़ गई तो? अरे लाला तू कैसी बातें करता है, अरे दीवार की बात नहीं, और ये प्रधान जी बड़ाहर के रहने वाले 100 मुद्राएं हमारे जो भैया लोग, हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हमारे भाई, इनको भी 100 मुद्राएं अर्पण करते हैं। भगवान इन्हें सर्वसंपन्न रखें और धर्म कार्यों में सदैव इसी प्रकार से इनके पवित्र प्राणांत हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब प्राणांत हो गया, कपड़े की गठरिया ग्वालों ने खोली, उल्टे सीधे कपड़ा पहनने लगे। पाजीमे का जामा बना लिया, जामे का पजामा बना लिया। दर्जी आकर के कपड़ों को काट छाट करके व्यवस्थित करके पहनाता है। तो ग्वाला कहते हैं कन्हैया कपड़े तो बढ़िया मिल गए, लेकिन लाला जब तक ब्रजवासियों के गले में बढ़िया बढ़िया फूलों की माला नहीं हो तब तक ब्रजवासी चकाचक अच्छे नहीं लगते। बोले इसकी भी व्यवस्था करते हैं। अब कन्हैया आगे जाते हैं। सुदामा नाम का भगवान का एक भक्त था माली, ठाकुर जी उसके यहाँ पधारते हैं और उसने सुगंधित पुष्पों का हार सब लोगों के गले में डाले, सबका स्वागत किया है। कन्हैया बोले भैया आप तो गले में माला वाली इच्छा पूरी हो गई, कुछ और कमी तो नहीं रह गई? बोले कन्हैया वैसे तो कपड़े बढ़िया हो गए, गले में हारू पड़ेगा, लेकिन लाला जब तक माथे पे लंबो सो तिलक ना होवे, चंदन का लेप ना होवे, तब तक ब्रजवासी नजर नहीं आते हैं, ब्रजवासी अच्छे नहीं लगते। चल इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। और उसी समय ठाकुर जी की ऐसी कृपा, कुब्जा नाम की एक लड़की जो 3 जगह से टेढ़ी है, देखने में कुरूप है, काली कलूटी, सामने से आ रही है। कन्हैया कहते हैं अरे ओ मृगनयनी जरा इधर आओ। अब जो मृगनयनी कहा तो वो कहती है कि मैं देखने में खराब लग रही हूँ, इसलिए मेरा मजाक बना रहे हैं, मेरा मुझसे विनोद कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कहाँ जा रही हो? बोले कंस के तिलक करने। ठाकुर जी कहते हैं कंस के तो रोज तिलक करती हो, आज हमारे भी तिलक लगा दो। एक ग्वाला कहता है कब पागल होएगा कन्हैया, अरे हम तो जाके हाथ के दही चना ना खाए और तू जा से तिलक लगवाएगा। ठाकुर जी कहते भैया तुम नहीं जानते इसकी आत्मा की पवित्रता को, तुमने सिर्फ चमड़ा देख लिया, ऊपर की सुंदरता देख ली, काली है कि गोरी है, सीधी है कि टेढ़ी है। और जैसे ही कुब्जा की तरफ मेरे प्रभु बढ़े, कुब्जा के पैर के अंगूठा को अपने पैर के अंगूठे से दबाया और कुब्जा की ठोड़ी को जो स्पर्श किया है, ठाकुर जी कहते हैं जरा सीधे होने की कोशिश करो। और जो थोड़ी ताकत लगाई मेरे प्रभु ने, उन्हें तो बहाना चाहिए, और एकदम से कुब्जा सीधी हो गई और देवी के समान सुंदर रूप वाली हो गई। बोलिए कन्हैया लाल की। इतनी सुंदर बनी, इतनी सुंदर बनी, इतनी सुंदर बनी, अब क्या बताएं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि उस देवी का रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। और ठाकुर जी के पैर में गिर पड़ी और कहती है कन्हैया मेरा उद्धार कर दिया। श्याम के मधुबन जब जाऊंगी, कान्हा तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन एक ग्वाला कहता क्या कर रहा है कन्हैया, इसके घर जाएगा तू? भगवान बाग
कहते हैं भैया ऐसे अपमान ना करो किसी का, बहुत सच्चे दिल अच्छे भाव की है ये देवी। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, भगवान कन्हैया को वजह से कहते हैं कि आप जाओ और मामा से मिलने के पश्चात हम आपके घर आएंगे। और इधर कंस का दरबार लगा हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों। मेरे बांके बिहारी कुब्जा को जब समझा करके चले और पहुंच गए जहां पर धनुष रखा हुआ है भगवान श्याम सुंदर, उस धनुष का खंडन कर देते हैं। और धनुष का जब खंडन किया है सब मथुरा वाले कहने लगे लगता है कि कंस ने न्योता देकर के अपनी मौत को बुला लिया है। भगवान कन्हैया की जय जयकार होने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ भैया की। और मेरे कन्हैया और बलराम की इतनी सुंदर जोड़ी, मथुरा में जितने भी पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े जवान जो भी कन्हैया और दाऊ को एक बार देख लेता है उनकी ओर देखता ही रह जाता है। कितने खूबसूरत है ये बच्चे, न जाने किसके बालक हैं ये। आपस में सखियां बातें कर रही हैं और कहती है बहना न जाने किन के बालक हैं, समझ में नहीं आता। अगर इन्हें विष्णु कहे तो उनके 4 भुजाएं हैं, अगर ब्रह्मा कहे तो उनके 4 मुख हैं, शंकर कहे आखिर गिरा गजराज ही देह तज दी अब नाथ ही के सामने, इसलिए अधिकार उसको है मुक्ति का, दे दिया गोविंद दास आज हरि के नाम। आज कोवलिया पेड़ हाथी का उद्धार कर दिया मेरे प्रभु, आगे को बढ़ने लगे धीरे धीरे। और इधर कंस का दरबार लगा है। सेरा है मेरे नाम का, सेरा है मेरे नाम का सारे जान में, और शेरों के छक्के छूटे राजा कंस के सामने। शेर घुन्नाए तो आंखें निकाल लो, शेर घुन्नाए तो आंखें निकाल लो, और पैर जमीन में मार दूं तो पानी निकाल। सोने में सोना, सोने में सोना, सभा में सोने में सबर है, और मेरी सभा में एक मंत्री के बच्चे। जी महाराज हमारे लिए कुर्सी लगाइए। का पट्टे, ये कुर्सी कब से लगना शुरू हो गई? निकाल कुर्सी। हाँ अब हुई नहीं। और देखिए सब मेरे नाम से जीते हैं, सब मेरे नाम से जीते हैं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी। हे मंत्री मनोरंजन कराइए। ड्रामा बाजी लगा रखी है।
ऐसा करिए, इनाम पाइए और इन सबको घर बचाइए, अपने अपने घर भागो सब जाकर। और देखिए मंत्री, मेरी सभा के अंदर कहीं भी कथा भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा हो उसे तुरंत बंद करवा दो। साधु संत महात्मा कहीं तपस्या कर रहे हो तो उसे बंद करवा दो। कहीं पर लड़की या लड़का कोई शास्त्र या शास्त्र कथा कर रही हो, गर्दन पर छुरी चलवा दो, मरवाओ उसे जान से। देख कर गए ये क्या कर रहा था? महाराज ये हवन कर रहा था। इधर इधर तुझे पता नहीं हवन करने का क्या नतीजा? खड़ा हो, ऊपर हाथ कर। महाराज ये कथा सुन रहा था। तुझे पता नहीं है मेरा और तब तक मेरे बा के बिहारी आगे को बढ़े। देखिए मुस्ताक चारू, मुझे किसी का डर नहीं है। डर है तो केवल उस ग्वाल गमारा ही नंद बाबा के दो लड़के बलराम और कृष्ण का, और किसी का डर नहीं है। मंत्री लग जाओ लाल पर, देखे रहो कोई आ नहीं जाए। और तब तक मेरे प्रभु जो थे जैसे ही पहुंच गए हैं दरबार में, कंस ने जो कहा तो भिड़ गए दाऊद से और लड़ते रहे। और इधर कंस जो भागा है और दाऊद भैया लड़ते लड़ते आज मुश्किल को जमीन पर पटक देते हैं, उसका प्राणांत हो गया। ताली बजाई जोर से, बोलिए दाऊद भैया की। मार डाला है होता रहा और लड़ते रहे हैं दोनों, लड़ते रहे, लड़ते रहे। भगवान श्याम सुंदर जब कंस से लड़ते रहे, द्वंद्व होता रहा और लड़ते लड़ते भगवान के भैया ने कंस को जमीन पर पटक दिया। और आज मेरे बाबू बिहारी कंस की छाती पे बैठ गए। और से तालियां बजाई, बोलिए कन्हैया लाल। पटक दिया और छाती पे बैठ गए। और जब छाती पे बैठ गए कहने लगे, ओरे मामा हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और क्या बोले हैं, बहुत अत्याचार किया है तू। पाप करे भारी तो मारू मामा ओ पापी पाप करे भारी तो मारू मामा आज। अब तो छोड़ दे कम का, अब तो छोड़ दे मामा। हाँ
बहुत अत्याचार किया है तूने। बाबा तो छोड़ दे। हरगिज नहीं छोड़ेंगे हम तुझे, समझा। जब सकत बेबर भाई भैया कोई तो बचा लो। कोई नहीं बचाएगा। तो सब ठाणे ठाणे मरवाओगे आज। न सकत बेबर वाले, न पुरैया वाले, न लक्ष्मणपुर वाले, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। पुरैया वाले भैया आए हो तो बचा लो भैया। तूने पाप कमायो भारी, दुखी करी जनता तूने सारी। ओ दीदी तुम्हें बचा लो। कोई नहीं आएगा बचाने तुझे। तूने अपनी बात बिगाड़ी, होए तेरी ख्वारी, करे हैं अपनों परीक्षित महाराज। अरे बहुत बोल रहे हैं ना। परीक्षित बैठे बैठे मरवा रही है तुम्हें कैसा हो? मैंने क्या कहा? तूने मेरे माता पिता मेरे को सतायो, दिल में तेरे तरस न आयो। ओरे मामा, अरे तूने मेरे माता पिता को सताया, वो तो सताया। और दुष्ट, तूने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। अब तू तो न छोड़ रहा हो बेटा। नाना उग्रसेन को तूने दो जेलन में डाली, वहाँ दुख पावे महाराज। घड़ा तेरा जो भर गया था वो तो फूटना ही था। अब जिंदा नहीं रह सकता तू। ओ मामा तू बनो कसाई, जग में त्रास दो फैलाई, मारे दए मेरे छेऊ भाई। तुझे मार करके सबको दुख मिटाई, जगह हो बे सुखदाई, सब सुखी होए नर नारी। तो मारू मामा आज भगवान कन्हैया ने जो कंस के मुक्का मारा, कंस का प्राणांत हो गया, शरीर के प्राण निकल गए। बोलिए कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की, बोलिए दाऊ भैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार कंस का अंत हो जाता है। आइए हमारे साथ साथ मेरे ठाकुर जी का गुणगान करें। तुम रूठे रहो तुम रूठ तुम रूठे रहो हने, हम तुमको मना लेंगे।
ताली बजाए माता बहन और गाय मेरे साथ साथ में, बुलाओ मेरे प्रभु को। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहनी नंदलाल चले आओ। ये मेरी जो तुमसे मिलन की कहानी, कन्हैया ये मेरी जो तुमसे मिलन की कहानी, कयामत के पीछे भी चलती रहेगी। जमाना रहे ना रहे चाहे जाए, इबादत की दुनिया में बसती रहेगी। जमाना रहे ना रहे चाहे जाए, इबादत की दुनिया में बसती रहेगी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, दोनों हाथ करके राधे। चले आओ, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बुलाइए ठाकुर जी को। कैसे बुलाओगे? दोनों हाथ ऊपर उठा करके कह दो कि आगे हम तुम्हारी शरण में मेरे बाकी बिहारी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहनी नंदलाल चले आओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मेरे प्रभु कंस का अंतिम संस्कार करवाते हैं और अपने बंदी माता पिता को जेल से छुड़वाते हैं। नाना जी को बंधन मुक्त करते हैं, हथकड़ी बेड़ियां कटवाते हैं। जब हथकड़ी बेड़ियां कटवाई, नाना जी को मथुरा का राज्य देते हैं। और मथुरा का जब राज्य दिया है और जब मथुरा का राजा बनाया है श्री उग्रसेन जी महाराज को, और नाना जी के संरक्षण में भगवान रहने लगे। नंद बाबा भगवान कृष्ण के बिना जब वृंदावन चले गए, यशोदा मैया सुनती है कि लल्ला नहीं आया तो बेचारी बेहोश हो जाती हैं। सभी वृंदावन वालों को बड़ा कष्ट हुआ कि कन्हैया नहीं आया। सब रोते हैं कृष्ण की याद में। इधर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और ठाकुर जी को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु संदीपन के यहाँ पर भेजा जाता है। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की भेंट सुदामा जी से होती है। सुदामा जी से भेंट वहीं पर होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर कंस की दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति जब अपने पिताजी के यहाँ पर जाती हैं, कहती हैं कि नन्हे नन्हे दो बच्चों ने कृष्ण बलराम ने आकर के मेरे पति को मार डाला। पिताजी मेरे पति इतने बलवान थे, आप इतने बलवान हो, और वो नन्हे नन्हे बच्चे इतने बलवान निकले जो मेरे पति को मार डाला। अब जरासंध को क्रोध आता है। जरासंध सेना को सजा करके मथुरा पर आक्रमण करता है। ठाकुर जी और दाऊ भैया
जरासंध की फौज को पराजित कर देते हैं, उसे भी मार के भगा देते हैं। दोबारा फिर आता है, फिर ठाकुर जी मार के भगा देते, तीसरी बार फिर आता है, फिर पराजित करके भगा देते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं जरासंध ने लगातार मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। इधर भगवान श्याम सुंदर का संदेश लेकर के उद्धवजी गोपियों को नंद बाबा को समझाने के लिए वृंदावन में जाते हैं। उद्धव जी को इस बात का बड़ा अहंकार था कि दुनिया में मेरे समान कोई ज्ञानवान नहीं है। जो कुछ भी ये ज्ञान है, उनके हृदय में ज्ञान है लेकिन उनमें प्रेम नहीं था। ठाकुर जी ने विचार किया कि इन्हें प्रेम का अगर पाठ पढ़ाना है तो प्रेम की पाठशाला अर्थात वृंदावन में भेजना होगा। ठाकुर जी उद्धव को एक पत्र लिख करके भेजते हैं। बाबा नंद राधा रानी के लिए पत्र लिखते हैं। उद्धव जी उन लोगों को समझाने वृंदावन में जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब वृंदावन में पहुंचते हैं तो नंद बाबा यशोदा मैया को समझाने का बड़ा प्रयास किया कि वो भगवान है, वो उसकी हमें आराधना करनी चाहिए, वो निराकार निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है, योग संदेश देते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव, अब तक तो हम ये समझते थे कि कन्हैया मेरा पुत्र है, आज दिन तक तो ये समझते थे कि हमें हमारे पुत्र ने त्याग दिया, और आज तो हम कहीं के नहीं रहे, आज हमें मालूम पड़ा है कि हमें तो भगवान ने त्याग दिया। नंद बाबा रोने लगते हैं। यशोदा मैया आती है, कहती है कान्हा तू आ गया। नंद बाबा कहते हैं यशोदा ये हमारा कान्हा नहीं है, कन्हैया का मित्र है, नाम इसका उद्धव है, उसे टाइम नहीं है, उसे वक्त नहीं है हमारे पास आने के लिए। तो यशोदा मैया जब रोने लगती और कहती है जब मेरा लाला रोया करता था तो सारे काम धंधे को छोड़ करके मैं कन्हैया को झट गोदी में उठा लेती थी, और आज अपनी मैया के लिए मेरे लाला के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यशोदा मैया बेहोश हो जाती है। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव जब तक ये बेहोश रहती है तब तक सुख में रहती है, चैन में रहती है, जब होश आता है तो मोहल्ला पड़ोस में जाती है, सबसे कहती है कि मेरे कन्हैया को छोड़ दो, मेरे लल्ला को छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर अब कभी नहीं आने दूंगी। पागलों जैसा व्यवहार करती है, डांटती है सखियों को, कहती है क्या हुआ, तुमने मेरे कन्हैया को छुपाया है क्या? मैंने कहा ना मेरे घर में क्या कुछ खाने पीने को नहीं है, मेरा लल्ला तुम्हारे घर क्यों आएगा? इसे छोड़ दो और मेरे घर जाने दो। अब कन्हैया हो तो दे, इसे कौन कहां से लाके कन्हैया को दे? कन्हैया इस वृंदावन में नहीं है, क्या करूं, कैसे समझाऊं मैं इसे उद्धव? आज उद्धव जी ने जब ये हालत देखी है नंद बाबा यशोदा मैया की, सारी रात चर्चा में निकल गई, बातें होती रही। आज उद्धव जी की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ जो बिना स्नान किए ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल गया। स्नान नहीं किया उद्धव जी ने, खेतों की ओर चले जाते हैं भ्रमण के लिए। खेतों की ओर जाते हैं तो देखते हैं किसी लड़की के सर पर घड़ा रखा हुआ है, किसी के हाथ में घड़ा है, किसी के हाथ में रस्सी है, किसी ने घड़ा कुएं में लटका दिया है, न नीचे डुबो रही है न ऊपर उठा रही है, जहां बैठी है वह बैठी ही है। ये लड़कियों की दशा थी। तब तक एक लड़की की नजर उद्धव जी पे पड़ जाती है, कहती बहना कन्हैया आ गए। क्या कन्हैया आ गए? हाँ, कहाँ है देखो जरा सामने। आगे बढ़ के जाती है, आगे बढ़ के जाती है तो देखा है कि मेरे कृष्ण नहीं हो सकते हैं, मेरे कन्हैया के नेत्र तो बड़े चंचल हैं, इनके नेत्र तो शांत हैं, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते। आज उद्धव जी कहने लगते हैं देवी आप कौन हो? तो गोपियां कहती हैं हमारे बारे में पूछ रहे हो, आप बताओ आप कौन हो? तो उद्धव जी बताते हैं कि हम मथुरा से आए हैं, हम कृष्ण के सखा हैं और आपको समझाने को आए हैं। जिसे आप अपना सखा मानती हो, जिसे अपना प्रियतम समझती हो, वो किसी का मित्र, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है। गोपियां सुनती रही, फिर उद्धव जी से कहती है उद्धव जी एक बात बताओ, अगर वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो वो मोटी मोटी आंखें जिसमें यशोदा मैया मोटा मोटा काजल लगाती थी वो क्या था? जिन हाथों से कन्हैया ने एक बार नहीं न जाने कितनी बार हमारी चुनरियों को फाड़ा है, कितनी बार हमारी मटकी को तोड़ा है, फिर वो हाथ कौन से थे, वो पैर कौन से थे जिनमें पाजेब पहन करके मेरे ठाकुर जी जितनी बार कहा करते थे, हम कहते थे कन्हैया दही तुझे तभी मिलेगा जब ठुमका लगा करके मुझे दिखा। मेरा कन्हैया बहुत नाचता था, हमारे एक एक इशारे पर मेरा कन्हैया नाचा करता था, वो पैर कौन से थे?
जवाब दो मुझे। वो मुख, अगर उस निराकार का कोई आकार नहीं तो मुंह भी नहीं होगा उसका। वो मुंह कौन सा था जिसमें हमने एक बार नहीं जाने कितने बार उसे दही खिलाया, कितनी बार उसके गालों में हमने तमाचे मारे हैं। मेरे प्रभु फिर बांसुरी कैसे बजाते हैं? उद्धव जी के होठों से कोई जवाब नहीं आया भक्तों को। उसी समय सब गोपियां आगे बढ़ी उद्धव जी के साथ। तो बड़ी गोपी राधा रानी को, जैसा कि मैंने बताया, सुखदेव मुनि महाराज ने राधा के नाम से भागवत में संबोधित कहीं पर भी नहीं किया है। भागवत में राधा रानी का वर्णन सिर्फ बड़ी गोपी के नाम से आया है। तो अब राधा रानी के पास में जाते हैं। राधा बेचारी उदास बैठी हुई है, किसी से कोई लेना देना नहीं, ना कोई बात करना, कुछ भी नहीं। सखी कहती है, बहन ऐसी जिंदगी से तो हमारा तुम्हारा मर जाना ठीक है, क्या फायदा ऐसे जीवन से? हमारे जीवन धन हमें छोड़ करके चले गए, हमारे प्राण कन्हैया के साथ चले गए, फिर हमारे प्राण हम जिंदा हैं तो हैं कैसे, ये समझ नहीं आता। तो राधा रानी ने एक जवाब दिया है कि तुम हमारा थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी, और तुमने हमारा इंतजार भी नहीं किया। नहीं, मुझे कन्हैया का इंतजार करना है। और आज उद्धव जी ने जब गोपियों का ये हाल देखा, प्रेम देखा, ठाकुर जी के चरणों में लगन देखी, गोपी कहती है, उद्धव जी आप कहते हो कि हम निर्गुण निराकार की साधना करें, उपासना करें। अरे हमारे पास तो एक ही मन था और वो भी कन्हैया लेकर के चले गए। अब किस मन से हम पूजा करें तुम्हारे उस निर्गुण निराकार की? हमारे इस हृदय में मेरे कन्हैया की सामली सलोनी मूर्त को छोड़ करके कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती, किसी के लिए, किसी भगवान के लिए नहीं। अब तो जो ये भाव देखे तो उद्धव जी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जब कोई पेश गोपियों के साथ नहीं गई तो कहते हैं कि देवी हमें क्षमा कर दो। अरे हम तो आपको उपदेश देने को आए थे, आपको समझाने को आए थे, आपको ज्ञान देने को आए थे। हम तो समझते थे कि आप तो बिल्कुल ग्वालिन गंवारनी हो। आज मालूम पड़ा है कि तुम्हारे पास आकर के प्रेम का पाठ जो हमने सीखा है, तुम्हारे प्रेम शास्त्र के आगे मेरा ज्ञान शास्त्र तो हवा हो गया। उद्धव जी जब आगे लेकर के आगे बढ़े तो रो कर के गोपियां बोली, जानते हो कन्हैया में छोड़ चले गए कि तारे गिनी गिनी के उद्धव रात कटती है मेरी। और कहती है, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी कन्हैया ले गए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ जिंदा है तो एक आस पर वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। उनने हमसे कहा है हम आएंगे। उपजा सोत जो बनी हमारी, जाने बिन पाए गिरधारी। जानते हो हमारे मन में, हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ मेरे बाकी बिहारी का चेहरा बसा हुआ है, और उसे छोड़ करके हम किसी दूसरे को अपना भगवान, अपना प्रियतम नहीं बना सकते। उद्धव सांबरी सूरत हमारे दिल समाई,
क्या करें, सही जाती नहीं हमसे, सही जाती नहीं हमसे, श्याम की अब जुदाई है। आज गोपियों से मिलने के पश्चात उद्धव जी जब बताते हैं वृंदावन वालों की दशा, तो मेरे बांके बिहारी ठपक ठपक करके रोने लगते हैं। अपने हृदय की सारी कहानी उद्धव जी भगवान के सामने कहते हैं। और इधर भगवान श्याम सुंदर जब जरासंध ने चढ़ाई की तो दाऊ भैया से कहते हैं कि भैया जिस राज्य पर लगातार आक्रमण होते रहते हैं वो राज्य कामयाब नहीं हो पाता, तरक्की नहीं कर पाता, आप ऐसा करो हम सब यहाँ से अन्यत्र चले जाएंगे। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने सब लोगों से जब राय ली है, सबका समर्थन जब मिल गया तो रात ही रात में द्वारिका का निर्माण करवाया है मेरे प्रभु ने, रात ही रात में। पहले देवताओं के शिल्पकार वो मिस्त्री विश्वकर्मा जी बड़े होशियार थे कि इच्छा से जिनके बाड़ी जाके लौट आते थे, अग्नि मेघ वायु वज्र ऐसे हथियार थे। उड़ते आकाश में थे बेगुबान वायुयान, प्रचलित त्रिलोकों में बिना तार तार थे। रात दिन बना दे या दिखा दे पुत्र पुत्री को, देह तक बदल दे ऐसे विज्ञान भंडार थे। रात में बसा दे नगर सिंधु में बना दे राह, प्यारे हिंद तेरे पूत ऐसे शिल्पकारी थे। ऐसे ऐसे पूत हुए हैं भारत भूमि। इस भारत भूमि पर पधारे बड़े बड़े महामनीषी पराक्रमी आए और चले गए, अपने बल पौरुष अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर के। इस प्रकार रात ही रात में मेरे बांके बिहारी मथुरा के सबको प्रजा को ले जाकर के द्वारिका में पहुंचाते हैं। और इधर कालेबन ठाकुर जी का पीछा करता है और मुचकुंद के द्वारा कालेबन को भस्म करवाते हैं। और मुचकुंद को दर्शन देकर के मेरे प्रभु द्वारिका में पहुंच जाते हैं। और द्वारिका में पहुंचने के बाद में दाऊ भैया का विवाह करवाया है महाराज रेवत की बिटिया रेवती के साथ में। अब मेरे ठाकुर जी की विवाह की बारी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई, जोर से जयकारा लगाओ सभी लोग। इधर से आवाज नहीं आ रही, हमारे भैया लोग बड़े कंजूस लग रहे हैं। सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए सच्चे दरबार की। अरे वाह क्या बात है, अब तो इतनी सारी लोग बैठे, आपको भी पीछे कर दिया लोगों ने। हाँ जोर से बोलो माता बहनों। संत समाज की रह गई तिलक सिंह की अम्मा चश्मा वारी।